दोस्तों, दिल्ली में अचानक एक प्रचंड विस्फोट ने पूरे देश को दहला दिया। यह सिर्फ लाल किले के सामने एक जलती कार का मलबा नहीं है, यह उस महाविनाश की पहली चिंगारी है जिसने एक सोए हुए युद्ध को फिर से भड़का दिया है। जैसे ही यह खबर हवा में फैली, इस्लामाबाद से लेकर रावलपिंडी तक हाई अलर्ट घोषित हो गया। एक ऐसा डर जिसने पाकिस्तान की रातों की नींद छीन ली है। उन्हें पता है यह धमाका भारत को वो बहाना दे चुका है जिसका वो बेसब्री से इंतजार कर रहा था। पूरे मुल्क में दहशत का माहौल है। क्या यह विस्फोट भारत के ऑपरेशन सिंदूर 2 को ट्रिगर करेगा? क्या भारत का वो असाध्य धैर्य अब जवाब दे चुका है? और सबसे बड़ा रोंगटे खड़े कर देने वाला सवाल, अगर इस बार जंग छिड़ी तो क्या पाकिस्तान का नाम दुनिया के नक्शे से हमेशा के लिए मिट जाएगा? यह डर बेवजह नहीं। पिछले 5 महीनों में भारत ने शांति की तैयारी नहीं बल्कि एक निर्णायक आर पार की जंग का ऐसा नॉन स्टॉप रिहर्सल किया है कि दुनिया की महाशक्तियां भी हक्का बक्का रह गई। 2025 का यह नया भारत अब सिर्फ प्रतिक्रिया देने में विश्वास नहीं रखता, यह अपनी शर्तों पर खेल शुरू करने और खत्म करने का दम रखता है। हम आपको बताएंगे इस धमाकेदार खबर की पूरी सनसनीखेज कहानी। आखिर क्यों भारत की युद्ध तैयारी से चीन और पाकिस्तान का दिया एयर डिफेंस सिस्टम फिर से निशाने पर आ गया है, और कैसे 60 किलोमीटर का रेल नेटवर्क भारत का चलता फिरता मिसाइल बेस बन चुका है। ऑपरेशन सिंदूर का डर पाकिस्तान की रूह क्यों कंपा रहा है, इसे समझने के लिए आपको किसी खुफिया रिपोर्ट की जरूरत नहीं है। बस पिछले 6 महीनों की टाइमलाइन पर एक सरसरी नजर डाली। 10 मई को जैसे ही संघर्ष विराम हुआ, भारतीय सेनाएं बैरकों में वापस नहीं गई। वो रुकी नहीं, थमी नहीं, बल्कि अभूतपूर्व आक्रामकता के साथ मैदान में उतर गई। पिछले 6 महीनों का हिसाब किताब चौंकाने वाला है। भारत ने 20 से ज्यादा बड़े अंतरराष्ट्रीय और घरेलू सैन्य अभ्यास किए हैं। इसका मतलब है हर महीने 3 से ज्यादा अभ्यास, यानी हर 10वें दिन भारतीय सेना एक नए युद्ध की तैयारी कर रही थी। यह कोई मामूली ट्रेनिंग नहीं, यह एक फुल स्केल जंग का नॉन स्टॉप रिहर्सल है। संघर्ष विराम के ठीक 15 दिन बाद 26 मई को भारतीय वायुसेना के गरुड़ कमांडो और अमेरिकी स्पेशल फोर्सेस ने चंडीगढ़ में टाइगर क्लॉ अभ्यास शुरू किया। इसके बाद फ्रांस के साथ ऑपरेशन शक्ति, हिंद महासागर में सिंगापुर और श्रीलंका के साथ नौसैनिक दबदबे को पुख्ता किया गया। सितंबर में मिस्र के अलेक्जेंड्रिया में हुए 43 देशों के ब्राइट स्टार 2025 महाजवड़े में भारत ने पहली बार अपनी तीनों सेनाओं के साथ लाइव फायर अभ्यास का ऐसा जलवा दिखाया कि देखने वालों की आंखें फटी रह गई। ब्रिटिश नौसेना के घमंडी F-35 लड़ाकू विमानों को हमारे सुखोई 30 MKI ने डॉग फाइट में धूल चटाई, और स्पेन के एयरबेस पर भारत के राफेल ने 15 देशों के यूरो फाइटर्स के साथ ऐसी डॉग फाइटर्स के साथ फाइट सिमुलेशन और बियॉन्ड विजुअल रेंज क्षमता का प्रदर्शन किया कि दुनिया देखती रह गई। क्या यह सब सिर्फ शांति के लिए हो रहा है? नहीं, यह उस प्रलयंकारी तूफान से पहले की तैयारी है जिसे ऑपरेशन सिंदूर 2 कहा जा रहा है, क्योंकि भारत ने दुनिया को दिखा दिया है कि उसके दोस्त हर कोने में हैं और उसके दुश्मन हर जगह निशाने पर हैं। यह तो सिर्फ ट्रेलर था जो भारत ने दुनिया को दिखाया। असली तैयारी तो पर्दे के पीछे अपने घर में चल रही थी। यह वो तैयारी है जो दुश्मन की रूह कंपाने के लिए काफी है। भारत अब सिर्फ बंदूक और टैंकों की पुरानी लड़ाई नहीं लड़ रहा, वो 2025 के हिसाब से अगली पीढ़ी की AI संचालित AI पावर्ड जंग की तैयारी कर रहा है। अगस्त के महीने में जब दुनिया का ध्यान अंतरराष्ट्रीय अभ्यासों पर था, भारत ने चुपचाप अरुणाचल प्रदेश में युद्ध कौशल 3 का आयोजन किया। इस अभ्यास में पहली बार आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस AI वाले ड्रोन इस्तेमाल किए गए, जो खुद ही अपने टारगेट को पहचान सकते हैं और बिना किसी इंसानी दखल के उन्हें तबाह कर सकते हैं। ऑगमेंटेड रियलिटी AR और वर्चुअल रियलिटी वॉर जैसी भविष्य की तकनीकों को सीधे युद्ध के मैदान में परखा गया, जहां सैनिक को पहले से ही पता होता है कि दुश्मन कहां छिपा है और उसका अगला कदम क्या होगा। भारत अब इस तकनीक को हकीकत बना चुका है। इसके साथ ही घरेलू स्तर पर हुए दिव्य दृष्टि और त्रिशूल जैसे अभ्यासों ने भारत की युद्ध नीति को पूरी तरह बदल दिया है।